ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर से। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधकांत नमस्ते। जयताम सूरतो पुंगव मंदमतिर्गति मत सर्वस्व पदम भजेश राधा मदन तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 विष्णु राधा कृष्ण 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 कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद 31वां अध्याय श्लोक संख्या 11। एक एक आवाहन वाला एक चैनल वाला लड़का है, देखे आप, जो डिबेट करता है। कोई नहीं देखा? लड्डू ही देखने में व्यस्त है सब लोग। रसगुल्लों में व्यस्त है रात में, बाकी कुछ देख ही नहीं पा रहा है। ठीक है, चलो चर्चा करना बेकार है। तो हम लोग पढ़ प्रभु रहे जी, हैं। वही ना जो इस्कॉन के साथ एक लड़का के साथ अभी बहस किया है। हाँ, अभी कर ली गया ना। हाँ हाँ, देखे हैं। क्या बोले। हाँ, तो उसको कभी कभी ये भी चीज देखनी चाहिए। कभी कभी मतलब ऐसा अपना भजन करना चाहिए। वैसे तो थोड़ा परख लेना चाहिए कि आदमी जो है कैसा तर्क करता है। हम फिलोसफी से उसको उत्तर कर सकते हैं कि नहीं। वो देखो, छोटा सा लड़का है कोई, बिल्कुल सीधा इसको होगा, उसने उसको पूरी तरीके से डिफीट कर दिया है। देखा है तो उसने उसको पूरा। हाँ प्रभु जी, बाद में बहुत निगेटिविटी आने लगा तो फिर हम बोले बात इसको क्या देखें हम। वो पूरा अच्छे से डिफीट कर दिया उसको, बड़ी विनम्रता के साथ, है ना। वो इतना सीधा सा लड़का है, इंटेलिजेंट, हमको लगता है आईआईटीएन है वो, कोई बहुत इंटेलिजेंट लड़का है। इतना प्रेम से उसको समझा रहा है, वो फ्रस्ट्रेट हो गया। वो डिबेट करने वाला फ्रस्ट्रेट हो गया उससे, है ना। गलती तो अपनी कोई मानता नहीं, है ना, गलती कोई मानेगा नहीं। अच्छा, वो फालतू के प्रश्न पूछ रहा है। तो मैं एक प्रश्न आपको बता रहा हूँ। तो वो कहता है, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर भगवान में किसी चीज का अभाव है तो फिर वो भगवान कैसे? समझ रहे ना भाई? संसार में रूप है, और कोई व्यक्ति कह रहा है कि भगवान में रूप नहीं है, निराकार है। तो प्रभुपाद जी इस उपनिषद में बोले हैं कि जब यदि भगवान की सृष्टि में जो है इतनी विविधता है, इतनी वैरायटी है, और भगवान में वैरायटी खत्म हो जाए, विविधता खत्म हो जाए, उनका ना कोई नाम है, ना कोई रूप है, ना कोई गुण है, ना कोई लीला है, ना उनको कोई देख सकता, ना सुन सकता है, तो ये कौन सा भगवान हुआ? ये तो कोई कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग भगवान की नहीं हुई ना। क्योंकि जब भौतिक सृष्टि में जो है वो भी उनके अंदर नहीं है, तो इसका मतलब तो फिर वो छोटे हो गए, है ना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भी कुछ आप देखते हो, और जो भी कुछ कल्पना कर सकते हो, और जो नहीं भी कर सकते, उसको सब भगवान में है। तभी तो भगवान होंगे ना, जो कोई भी चीज कमी नहीं होगी। अच्छा, अब ये तर्क करता है, ये पहले भी तर्क करता है कई लोगों से ऐसा। ये व्यक्ति तर्क करता है, कहता है कि ठीक है, भगवान वो है जो सर्वसमर्थ है, तो क्या भगवान अपने रूप को नष्ट नहीं कर सकते? समझ गए? मान मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि भगवान सर्वसमर्थ है, तो भगवान अपने रूप को भी तो नष्ट कर सकते हैं ना, अपनी भगवत्ता को नष्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? हाँ प्रभु जी। है ना, कर सकते हैं ना। हम्म, तो फिर हम भी तो, मैं मान लीजिए अद्वैतवादी हूँ, तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि भगवान का रूप नहीं है ना। हाँ, भगवान निराकार हो गए। हम्म, समझ गए ना? आगे की हाँ बात। हाँ अब वो जो है चुप हो जाता है कोई भी व्यक्ति, लेकिन वो लड़का चुप नहीं हुआ, वो तो कुछ से कुछ बता रहा है उसको, उसकी हालत खराब कर दी डिबेट में, है ना। और उसको पता भी नहीं चला कि मैं डिफीट हो गया हूँ। लेकिन अगर कोई जो है बिल्कुल निष्पक्ष भाव से उस डिबेट को देखेगा, ये पता पड़ता है कि ये व्यक्ति मूर्ख है ना, जो हाँ, साफ दिखता है है ना। कि जबरदस्ती का। हाँ, वो इस्कॉन द्वारका वाले भक्त ने उसको हरा दिया, है ना, छोटा सा लड़का है।
हाँ। तो ये चीज वो ये तर्क उठा रहा है कि यदि भगवान जो है सर्वसमर्थ है तो वो अपना रूप भी नष्ट कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो वो अपने अपना रूप नष्ट कर देंगे तो दोबारा से भी प्रकट भी तो कर सकते हैं, कर नहीं सकते? हम्म। समझ रहे ना। तो ये तो भगवान कह ही रहे हैं, मया ततम इदम सर्वम, है ना, जगत अव्यक्त मूर्ति ना, मैं अपनी अव्यक्त मूर्ति के द्वारा पूरे जगत में व्याप्त हूँ। तो यही तो भगवान की भगवत्ता है ना। भगवान निराकार भी है और सगुण साकार भी है, निर्गुण निराकार भी है। लेकिन जो साकार पक्ष है वो मेन है ना। भगवान के अंग की कांति ही निराकार है। वही तो ब्रह्म ज्योति है ना, अंग की कांति। और भगवान अपने अव्यक्त मूर्ति के द्वारा, जो व्यक्त नहीं होती है ना, भौतिक प्रकृति के द्वारा, अव्यक्त मूर्ति के द्वारा हर जगह व्याप्त है। तो इसमें इसमें झगड़ा कहाँ है? उसकी खुद ही बुद्धि में आ नहीं रहा है बेचारे को, समस्या उसकी है। समझ गए क्या ना। क्या बोलने लगा, चैतन्य महाप्रभु को हम नहीं मानते हैं, तो वो क्या बीच में तुम्हारे कुछ छोड़ दिए? क्या क्या बोल रहा था, हमको हमको तो अच्छा, गुस्सा वो आने लगा। एक और चीज कहता है। वो कहता है कि आपको पता कैसे चला शास्त्र का ज्ञान? तो गुरु से पता चलेगा, है ना। तो गुरु से पता चलेगा कि कोई भी शास्त्र का ज्ञान। तो जब तुम जो है उसमें सांकर मत में दीक्षा नहीं लिए हो, तो सांकर मत का फिलोसफी को पता कैसे चला? वो सबसे ऐसे पूछता है कि तुमने कहाँ से पढ़ा। तो फिर तो जितना भी ग्रंथ छप रहा है गीता प्रेस से, वो सब बेकार हुआ, है ना। भाई तात्पर्य ही तो गुरु परंपरा से पता पड़ता है, मूल श्लोक तो आ ही रहे हैं ना। मूल श्लोक जानने के लिए भी गुरु जी की आवश्यकता है। भगवत गीता के 700 श्लोक हैं, वो तो कहीं से भी आपको मिल ही जाएंगे ना। वो तो छप ही रहे हैं जगह जगह, किसी भी परंपरा से उठा लो। जो तात्पर्य दिया जाता है वो परंपरा से प्राप्त होता है, परंपरा से वो नॉलेज आता है। समझ रहे ना। आ हाँ। रही बात समझ। और हम्म। वो चीज भी तो लिखी जा सकती है ना। भाई वो चीज नहीं लिखी जाएगी। अभी मान लीजिए ये कहता है कि केवल गुरु से ही पता चलता है। अगर हम इसकी बात माने तो ये निश्चलानंद महाराज का शिष्य कहता है अपने आप को। तो निश्चलानंद महाराज के गुरु थे करपात्री महाराज। तो क्या करपात्री महाराज एक एक लाइन पढ़ाए हैं उनको? है? अरे एक हाँ, परंपरा का इसका मूल वही, दे दिए। ये बार बार यही कह रहा था वो। हाँ हाँ। अब देखो, इसको तर्क करने वाला नहीं है ना। इससे अगर पूछा जाए कि चलो तुम अपने गुरु जी को मान रहे हो कि वही एकमात्र गुरु है संसार में, तो निश्चलानंद महाराज के गुरु थे करपात्री महाराज। करपात्री महाराज को इतना टाइम था कि एक एक लाइन जो है हाथ पकड़ करके लिखवाते और पढ़ाते, एक एक शब्द पूरे शास्त्रों का। तो जितना भी शास्त्र तुम्हारे गुरु जी जानते सब अपने गुरु जी से पढ़े हैं। अरे भाई ग्रंथ भी तो कोई चीज होता है ना, शास्त्र भी, है ना। तो गुरु से, गुरु की कृपा से एक मूड प्राप्त होता है। जैसे प्रभुपाद जी ने एक हमको एक एटीट्यूड दिया है कि किस तरीके से हमको जो है अप्रोच करना है भक्ति को। समझ गए ना, प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ के या उनके लेक्चर सुन करके। अब हम कितने भी ग्रंथ पढ़ते रहे, है ना, पूर्ववर्ती आचार्यों के ग्रंथ जो है पढ़ते रहे, तो उस मूड से हम उसमें जो प्रवेश कर जाएंगे। अरे कुछ बात समझ। खाली गुरु भी तो कंप्लीट फैकल्टी नहीं है ना ज्ञान की। गुरु, साधु और शास्त्र, तीनों चीजें देखी जाएंगी ना। साधु मतलब पूर्ववर्ती आचार्य, और गुरु और शास्त्र, तीनों मिलाकर के जो है कंप्लीट नॉलेज के फैकल्टी बनती है। अब उसको उसको समझाना पड़ेगा ना, है ना। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी साधु है ना, जैसे राघवाचार्य है, उनको वो मानता है, उनको अच्छा मानता है। तो राघवाचार्य के गुरु उनको सब सारी चीज पढ़ाए हैं। भाई वो ग्रंथों से ही पढ़ता है ना आदमी, है। गुरु कितना पढ़ाएगा? अच्छा आप बताओ, मान लीजिए 10 चेला बना दिया, तो अब गुरु जी का तो भजन उसमें चौपट हो जाएगा। 10 चेले को अगर एक एक चीज पढ़ाएंगे तो। चेला पढ़ता है शास्त्र, लेकिन कहता तो यही है ना कि गुरु की कृपा से सब पाया हूं। और वास्तव में गुरु की कृपा से उसको ऐसी बुद्धि मिलती है ना, जब कहीं पे जो है समर्पण करता है, शरणागति लेता है, तो गुरु परंपरा का एक मूड उनको प्राप्त होता है। हाँ बोलो श्याम बोलो। प्रभु जी ने एक वीडियो बनाया था, उसमें जो है इसके पीछे जो है सभी गीता प्रेस के ग्रंथ रखे हुए थे। हाँ हाँ, एक वीडियो बनाया था, हमने देखा था उसमें खुद गीता प्रेस के सारे ग्रंथ रख रखा था। वही ना। तो ये एक्चुअली ये आपको पता होना चाहिए सब तर्क ना, कभी कभी देखना चाहिए वीडियो। तो जी फालतू में तुलसीदास जी तो फिर भक्त नहीं हुए, वो तो परंपरा से नहीं पढ़े फिर वो। हाँ हाँ, वही ना। वो हाँ, उसकी उसकी अंडरस्टैंडिंग बेचारे की हिली हुई है। एक अब वो बार क्या जिसको करता है, बोल दिया लड़ता गया फिरता राम, है सबसे। राम नाम जप करने, वो करते करते सब चीज कर लिए, तो फिर तो वो भी परंपरा से नहीं लिए हैं, इसका मतलब। वो सबसे लड़ता फिरता है।
चैतन्य चरितामृत और ये जो गौड़ीय वैष्णव के जो ग्रंथ हैं, गौड़ीय वैष्णव को तो कुछ मानते ही नहीं है क्योंकि उनके गुरु जी भी नहीं मानते हैं कुछ ज्यादा, है ना। तो गौड़ीय वैष्णव के ग्रंथों को बोलते हैं कि सेक्टेरियन ग्रंथ है, सेक्टेरियन ग्रंथ है। या प्रभुपाद जी की भी गलती वो निकाल रहा है, जैसे बाल की खाल निकाल रहा है, कहना इसको उनकी फिलोसफी गलत है, देखो तुम्हारे प्रभुपाद जी ऐसा लिखे। अच्छा, प्रभुपाद जी कुछ भी लिखे हैं, अगर उससे ये पूछा जाए क्या प्रभुपाद जी जो है कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को भगवान माने हैं क्या, है? ठीक है, वो कुछ भी लिखे हैं, तुम बताओ। और अपने गुरु जी से पूछ के आओ जा करके कि कृष्ण पर ब्रह्म है कि नहीं है? बताओ कौन से शंकराचार्य हैं जो मना कर देंगे? एक व्यक्ति का नाम बता दो चारों शंकराचार्यों से। अब कोई भी धर्मी हो तो बात अलग है, शंकराचार्य तो जो है सनातन धर्म के अंदर है ना, अद्वैत मत तो सनातन धर्म में। अब भाई कोई ब्रह्म कुमारी वाले हैं, आर्य समाजी, उनकी तो वो तो बेचारे सनातन धर्म से बाहर है वैसे तो, अगर देखा जाए फिलोसफी वाइज तो, है ना। तो संस्कृति के तो पक्षधर हैं, राष्ट्रवादी हैं, है ना, उन्होंने बहुत बहुत उनका योगदान रहा है। लेकिन फिलोसफी अगर देखी जाए तो वो जो है अवैदिक फिलोसफी है उनकी, वो वेद को तो तोड़ मरोड़ दिए हैं पूरा, है ना। श्री श्री रविशंकर है, सदगुरु है वो वहां का दक्षिण भारत का, तो ये तो अवैदिक फिलोसफी है इनकी, इनकी वैदिक फिलोसफी तो है नहीं। इनकी तो बात हम कर ही नहीं रहे हैं बेचारों की। वैसे अच्छे लोग हैं लेकिन फिलोसफी वाइज तो बेचारे गड़बड़ी है, मामला नास्तिक ही है। और अगर देखा जाए संक्रामक में जो चार शंकराचार्य हैं, किसी से पूछ करके आओ जा करके क्या कृष्ण पर ब्रह्म है कि नहीं है, कौन बताओ ना कर देगा? सब मानेंगे हाँ, निष्कानंद महाराज मानेंगे हैं। तो भगवान प्रभुपाद जी कुछ भी बोले हैं, क्या कृष्ण के अतिरिक्त किसी को पर ब्रह्म माने हैं क्या? नहीं माने। जीवन का लक्ष्य क्या माने हैं प्रभुपाद जी? भोग का त्याग करके, मोक्ष का त्याग करके भगवत सेवा, है यही है ना। आध्यात्मिक जगत की सत्ता को स्वीकार की है कि नहीं, की है ना। तो अब मान लीजिए अगर डिटेल में चेंज भी है तो तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि इसको उनकी फिलोसफी गलत है? अरे कुछ बात सुनो, अब उद्देश्य सेम है ना, और जो मूल मूल जो सिद्धांत है वो सेम है, समझ रहे ना। जीवात्मा जो है बद्ध अवस्था में है, और यदि वो भगवान की भक्ति करेगी तो भगवान के धाम चली जाएगी। तो ये तो रामानुजाचार्य की फिलोसफी है, मध्वाचार्य की फिलोसफी है, यही तो इसको की फिलोसफी है। और डिटेल में तो चेंज आ ही जाता है देश काल परिस्थिति के हिसाब से, है ना। डिटेल में से वो बहुत बहुत चेंज आ जाता है। अभी तुम्हारे गुरु जी के मालिक 50 चेले हैं, तो 50 के 50 गुरु जी के अनुसार चलते हैं, हैं सब। पता नहीं कितने कितने लोग क्या क्या कर रहे होंगे भाई। दो आदमियों की फिलोसफी एक होती ही नहीं है कभी भी, है ना। चिंतन मनन तो लग ही रहता है ना। मूल सिद्धांत में गड़बड़ नहीं होती। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि विदुरानी ने केले के छिलके खिलाए थे भगवान को, कुछ लोग कहते हैं साग खिलाए थे, इस पे झगड़ा है ना। तो इसमें झगड़े की कोई बात नहीं है भाई, चाहे केला खिलाई हो, केले का छिलका खिलाई हो, चाहे साग खिलाई हो, मूल सिद्धांत क्या है कि भगवान 56 भोग त्याग करके दुर्योधन के, और एक जो है बिल्कुल साधारण सा भोजन कर लिए, प्रेम के वशीभूत हैं। तो अगर केले का छिलका खिलाए तब भी भगवान का प्रेम वहां पर प्रदर्शित हो रहा है, और चाहे साग खिलाए तब भी प्रेम प्रदर्शित हो रहा है। तो इसमें झगड़े की कौन सी बात है? और कल्प भेद है, कोई ऐसा तो है नहीं कि एक ही बार एक घटना घटती है ना। काल तो अनंत है, बार बार तो ये चक्र चल ही रहा है, सतयुग त्रेता युग द्वापर युग और कलयुग का बार 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 चलता है। ब्रह्मा जी के 12 घंटे में 1000 चतुर्युगी होती है, तो कितनी बार जो है भगवान आते हैं? प्रत्येक दिन ब्रह्मा जी के एक बार भगवान आते हैं। और ब्रह्मा जी जो है बनते हैं नष्ट होते हैं, बनते हैं नष्ट होते हैं। अब सृष्टि कब से है? अरे एक बार केला खा लिया होगा, एक बार जो है साग खा लिया होगा है ना, दोनों नहीं हो सकते हैं साथ में। समझ रहे हैं बात? वैसे भी आप देखो, हमको वृंदावन महाराज एक बार बताए थे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ते थे गणित में, है ना। क्या बोलते हैं हिंदी में उसको? द्विघात समीकरण, है ना। द्विघात समीकरण। तो एक्स स्क्वायर +3x, एक्स स्क्वायर +2x और -5 = 0, ऐसा। एक्स स्क्वायर -x +5 = प्लस 0। 6x ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, 3 ऐसा और कर 2। है ना। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर -x +5 = 0, ये एक समीकरण है। तो इसमें x की वैल्यू पता करिए, क्या आएगी?
एक्स प्रभु जी स्क्वायर प्लस 6 होगा, एक्स, लास्ट में 6 होगा तब 3 और 2 आएगा, दो वैल्यू आएगा। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो 3 और 2, ये दो फैक्टर ले लो, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 3x और एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। प्लस एक्स 6 की वैल्यू लीजिए प्रभु 3 जी, और 2 6 आ लीजिए, जाएगी। 6 लीजिए तब हाँ आएगा। ठीक है, जो भी लेना ले लो। तो द्विघात समीकरण में एक्स की दो वैल्यू आती है ना। एक्स का मान 3 रखोगे तो तब भी सोल्व हो जाएगा समीकरण, 2 रखोगे तब भी सोल्व हो जाएगा, है ना। कोई समीकरण है, इक्वेशन है, उसमें एक्स की वैल्यू 3 रखोगे तो तब भी जो है वो सोल्व हो जा रहा है, एक्स की वैल्यू 2 रखोगे तब भी सोल्व हो जा रहा है। तो जब इस लौकिक जगत में एक गणित में किसी समीकरण में ऐसा संभव है ना कि एक समीकरण के अंतर्गत एक्स की दो वैल्यू संभव है, तो क्या भगवान की लीला में, जो भगवान अनंत है, जिनकी लीलाएं अनंत है ना, जिनको कोई समझ नहीं सकता है, जो इंद्रियों के जो है अतीत है ना, इंद्रियां मन बुद्धि के अतीत हैं, तो क्या उनकी लीला में दो चीजें जो है एक साथ नहीं आ सकती है, एक साथ नहीं समा सकती? हो सकता है ना भाई, केला भी खा सकते हैं और जो है साग भी खा सकते हैं, ठीक है, वो संभव है, ऐसा नहीं कि संभव नहीं। तो ये फालतू का तर्क लोग करते हैं, ठीक है। चलो हम लोग पढ़ गए हैं कौन सा श्लोक, 12वां। इसलिए आपसे अरेंज करवाएं क्या प्रभु जी उसका एक डिबेट? क्या उससे डिबेट कर देगा, मैं उसको पीटूंगा डिबेट के बीच में ही हाँ नहीं कहीं, तो वो नहीं बदतमीज है नहीं, ना। वर्चुअल वर्चुअल करेंगे, नहीं तो पिटा जाएगा कहीं। वर्चुअल में कल तो नहीं हम तो ही को मन कर रहा था कि इसको। सामने होगा तो मैं बीच में उसको मार दूंगा, पकड़ उठा करके माइक वाइक उसका वो ऐसे ही लड़ता है, बहुत बदतमीज व्यक्ति है वो। निग्रहाचार्य के पास गया था तो वहां पे जो है बिल्कुल हाथापाई हो गई थी ना, क्योंकि वो भी ऐसा ही है निग्रहाचार्य भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा हाथापाई हो गई खूब जो टेंट में, लड़ाई हो गई। तो वो मूर्ख है ना एक नंबर का, वो किसी बात सुनता नहीं, समस्या उसकी है। वरना उसके सारे तर्क का उत्तर है मेरे पास। अभी वो उनसे लक्ष्मी नारायण प्रभु है, कोई ब्रह्मचारी था, उसके साथ किया था तर्क, है ना। वो भी जो है मिमियासी रहा था उसके सामने, क्योंकि पढ़ते हैं नहीं ढंग से बेचारे, ठीक है। उसके सारे नहीं, तर्कों का जो है समाधान था, कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई ऐसा तर्क बोल रहा है कि जिसका उत्तर ना किया जा सके। उसका मोबाइल नंबर मुझे दो गुरुजी, मैं देखूंगा उसे। नहीं वो तर्क करता वो है ना, उसके उसके जो है तर्क का उत्तर है सबका। बहुत एक्चुअली लॉजिकल तर्क नहीं करता है, कुछ भी बोलता है, कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, उनको लगता है कुछ पढ़ा है, वो आर्टिकल पढ़ा है बस, है ना। जैसे आजकल लोग आर्टिकल लिखते हैं ना, कोई विद्वान लोग कहीं से थोड़ा बहुत पढ़ के आर्टिकल लिख देते हैं, कोई लेख लिख देते हैं, बस उसी को पढ़ करके तर्क करते हैं, कोई विधिवत किसी ग्रंथ को नहीं अध्ययन किया है उसका, या ये आइडिया तो मुझको लगता है उसको देख करके, और बस लड़ता फिरता है, किसी के भी पास जाएगा इसको उनके तो पीछे ही पड़ा रहता है। इसको हम बेचारे लोग पढ़ते तो है नहीं आधे से ज्यादा, है ना। अपरिमेय श्याम प्रभु का वो लिया था, लखनऊ के अध्यक्ष हैं, तो ये बेचारे कहाँ पढ़ते हैं कहीं है ना। तो ये क्या उत्तर देंगे? अरे उत्तर देने वाला तो वो होगा ना जो शास्त्र पढ़ता होगा भी, उनको हरा करके वो समझता है इसको, उनकी फिलोसफी को हम जो हरा दिए, ठीक है? तो खैर, तो गोपी गीत हम लोग पढ़ रहे हैं। तो 10वां श्लोक हो गया था, 11वां भी लगभग हो गया है, 11वां हो गया था, 12वां है। तो देखो 10 11 12 तीनों श्लोकों में थोड़ा सा समानता है, क्योंकि 9वें श्लोक में गोपियों ने कहा कि आपकी कथा ही अमृत है और अन्य दो अमृतों से श्रेष्ठ है। एक तो जो देवता पीते हैं जिस अमृत को, और एक मोक्ष को भी अमृत कहा गया है, इन दोनों से श्रेष्ठ है ना। और जो इस अमृत को पिलाते हैं लोगों को, यानी इस कथा का निरूपण करते हैं, ठीक ठीक लोगों को सुनाते हैं, वो भूरी दाजना सबसे बड़े दाता है, ठीक है। बस ये बात थी। तो इसमें प्रश्न उठता है, भगवान बोलते हैं कि जब तुम ये समझ गई कि मेरा जो कथा है वो अमृत है और बहुत उत्कृष्ट अमृत है, तो फिर मेरे रूप को देखने के फेरे में क्यों पड़ी हो? अरे अपना कथा अमृत पियो और आनंद में रहो खूब बढ़िया से, ये है तर्क। तो गोपियां मान लो ये कहते हैं कि आपके दर्शन से रहित, आपके दर्शन से रहित आपसे संबंधित कोई भी वस्तु हमको अतिशय दुख देती है।
आपका दर्शन हो तो सब बढ़िया लगता है ना। कथा तो हम सुन ले, लेकिन आपके दर्शन से रहित जो कथा है तो बहुत कष्ट देती है। तो बस यही बात बताना चाह रही हूँ, है ना। 10वें श्लोक में बोली कि 4 चीजें, ये मैंने पढ़ा दिया। प्रहसितम प्रेम वीक्षणम विहरणम और रहसी संविदो, है ना। प्रहसितम मतलब आपका जो प्रफुल्लित मुस्कान है आपके मुख कमल पर, वो। दूसरा प्रेम वीक्षणम मतलब प्रेम भरी चितवन। तीसरा विहरणम, विविध प्रकार की लीलाएं क्रीडाएं हमारे समक्ष हमारे साथ जो किया आपने। 3, और रहसी संविदो, एकांत में नरमोक्ति। नरमोक्ति मतलब जो है ठिठोलियां, एकांत में कुछ हास परिहास की बातें, है ना। तो ये 4 चीजें, ये हृदय स्पर्श, इनको हम भूल नहीं पाते हैं। हृदय स्पर्श का अर्थ क्या है कि हृदय को स्पर्श कर गई है हमारे। हम जानती हैं कि यही हमारे दुख का कारण है और हम इसकी विस्मृति चाहती हैं, लेकिन असंभव सा लगता है, क्योंकि हृदय को कोई भी चीज जो बहुत गहरी हृदय पे लग गई हो तो भुलाने से भी नहीं भूलता है ना। कोई व्यक्ति गाली दे दे तो 1-2 दिन तक तो जब होता नहीं ठीक है ना, वो लग जाता है हृदय में वो बात, है ना। समझ गए ना। भुलाना चाहते हैं लेकिन रह रहकर के गाली दिया, क्यों दिया, है ना। तो हृदय स्पर्श, ये चारों जो वस्तुएं जो है, जो 4 चीजें हैं आपकी, प्रहसितम प्रेम वीक्षणम विहरणम और रहस्य संविदा, ये हृदय स्पर्श। तो हृदय स्पर्श चारों के साथ आएगा, है ना। मैंने बताया था, प्रहसितम हृदय स्पर्श, प्रेम वीक्षणम हृदय स्पर्श, विहरणम हृदय स्पर्श और रहस्य संविदो हृदय स्पर्श। हृदय स्पर्श का भाव ये है कि भुलाए से भूलता नहीं। अच्छा, ध्यान मंगलम, ये भी विशेषण चारों के लिए है ना। आपका जो प्रहसितम है वो ध्यान मंगल, मतलब ध्यान मात्र करने से ही सुख प्रदान करने वाला है। केवल अगर ध्यान में भी आ जाए, चिंतन में आ जाए तो सुख प्राप्त होता है इससे। प्रेम वीक्षणम, अगर याद आ जाए कि कैसे श्री कृष्ण हमारी तरफ को जो है दृष्टि डाले थे, अगर वो याद भर आ जाए तो हृदय जो प्रफुल्लित हो जाता है ना, मंगल हो जाता है हृदय का। विहरणम, है ना, जो हास परिहास क्रीडाएं, है ना, लीलाएं जो हुई, है ना, आलिंगन चुंबन इत्यादि, उसका स्मरण होने से ही क्या होता है, सुख प्राप्त होता है। रहस्य संविद, जब एकांत की वार्ता कोई बात याद आती है ना, राधा रानी को श्री कृष्ण कुछ कुछ बोलते हैं तो जो याद आती है वो बातें, तो याद, उनकी जो याद है वही जो है सुख प्रदान करने वाली। कह रहे हे कुहक, हे कपटी छलिया, नह मनह क्षोभियंती, ही मतलब निश्चित ही हमारे मन को व्याकुल कर रही है। समझ गए। ये जो ये 4 चीजें हैं, है ना। ध्यान मंगल तो विशेषण हो गया इन 4 चीजों का, कि प्रहसितम प्रेम वीक्षणम विहरणम और रहस्य संविदा। ये जो 4 वस्तुएं हैं, ये 4 आपकी संपत्ति है, ये हमारे मन को व्याकुल कर रही है। अब तुरंत प्रश्न उठता है कि अभी तो आप कहें ध्यान मंगल और अभी कह रहे हैं क्षोभियंती। स्मरण मात्र से सुख देते हैं और क्षोभियंती का मतलब व्याकुल कर रही है, तो विरोधाभास हो गया। इसलिए कह रहे हैं कुहक। जो छलिया होता है वैसा ही तो होता है ना, बाहर से हंसता है अंदर से जो घृणा करता है। छलिया कैसा होता है, ऐसा ही तो होता है। तो ये जो 4 चीजें हैं, ये ठगवटी की तरह काम करते हो आप, है ना। इसको इसको उपयोग में लाते हो। ठगवटी समझते हो? कोई ठग है, ट्रेन में जा रहा है और वो यात्रियों को ठगना चाहता है, तो पहले अच्छे से बात करेगा, फिर जो पेड़ा बांटेगा सबको, लो भाई पेड़ा खाओ, प्रसाद लाया हूँ मैं, है ना। ठीक है, वैष्णो देवी का प्रसाद है, सब लो। तो सब ले लेंगे तो खाने बड़ा मीठा लगेगा, और जैसे ही वो जहर अंदर जाएगा तो फिर जो प्राण हर लेगा, है ना। तो ये जो 4 चीजें हैं तुम्हारी, ये ठगवटी की तरह तुम उपयोग में लाते हो। पहले तो एक क्षण के लिए तो सुख प्रदान करती हैं ध्यान मंगलम, और फिर दूसरे ही क्षण जो है क्षोभियंती, व्याकुल कर देती है चित्त को, प्राण हर लेती है। ठीक। तो ये 10वें श्लोक में तो कपटी कहा है, 10वें श्लोक में, और क्षोभियंती। ठीक है, तो अलग अलग आचार्यों ने फिर कनेक्शन आगे अलग बैठाया है। तो कहते हैं कि जो कपटी है, कि तुम कपटी हो, है ना। हमको आकर्षित करके अपने जो है इस तिरछी चितवन से, मुस्कान से, और फिर जो है हमको विरह के ताप में जला करके मार रहे हो, कपटी हो तुम। और दैन्यता में अब गोपियां कुछ कुछ याद दिला रहे हैं कि हम तो कितना प्रेम आपको करती हैं, फिर भी आप हमको ठग लिए। समझ गए ना। अरे मान ली ठगना था, किसी और को ठग ले तो तुम्हारा स्वभाव था। हम तो सदैव आपके अतिशय प्रेम में आद्र चित्ता, हमारा चित्त जो है ना,
हम तो आपके अतिशय प्रेम में आर्द्र चित्त वाली है ना। द्रवीभूत होता रहता है चित्त। आर्द्र समझते हैं चित्त कैसे होता है? जैसे आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। जैसे कोई माँ है, उसका छोटा बालक है ना, वो कहीं बाहर गया है पढ़ने के लिए, बहुत दिनों तक उसके साथ रहा, पढ़ने के लिए अचानक से चला गया, तो उसकी जब याद आती है तो हृदय कुछ आर्द्र होता है, तो जाता है समझ में ये बात, है ना। स्त्री को समझ में आता होगा, ये पुरुषों को भी आता होगा, जो स्त्री पुरुष की आसक्ति में मरते रहते हैं ना। वो भी देख लो, किसी की स्त्री जो है अपने पियर चली गई हो, तब देखना उसका चित्त कैसे आर्द्र हो जाता है ना, कैसे ऐसा खोया खोया सा फिरता है जैसे, है ना। कैसे वो क्या बोलते हैं, गत गत वित्त चित्त, है ना, जिसका धन नष्ट हो गया हो, है ना। ऐसा व्यक्ति, है ना, गत वित्त चित्त हो जाता है ना। स्त्री जाती 2 दिन के लिए मायके, और तो ऐसा पागलों की तरह घूमने लगता है। बहुत कष्ट होता है प्रभु जी, आप कैसे समझिएगा। बहुत कष्ट होता है, देखो वो बता रहा है ना, समझ गए ना। हम्म, ये देना, ग्रंथ देना। आप नहीं समझिएगा ना, आपको थोड़ी ना होता है। प्रभु जी शास्त्र पढ़ के जान जाएंगे प्रभु जी। मैं शास्त्र पढ़ के जान जाता हूँ, आप लोग उसमें मर रहे हैं, समझ गए ना भाई। जो है खंबे गोपी पे गीत में विरह पढ़ ही रहे हैं प्रभु जी। क्या है। अरे गोपी गीत में विरह पढ़ ही रहे हैं, इसी का तो हाँ, रिफ्लेक्टेड वर्जन है थोड़ा बहुत। वही तो कह रहे हैं, उसी का थोड़ा बहुत नहीं, पूरा 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 परवर्टेड रिफ्लेक्शन है, समझ गए ना। ठीक है, तो ये आर्द्र चित्त समझ में आ गया। बताओ, आर्द्र चित्त। अभी तो मोबाइल मोबाइल है तो इतना पता नहीं चलता है ना। किसी का लड़का भी कहीं गया हो तो फोन पे बात कर लेते हैं, किसी की स्त्री कहीं मायके गई है तो वो भी फोन फान पे बात कर लेते हैं। तो आर्द्र चित्त का जो है वो अनुभव नहीं होता है, चित्त कैसे आर्द्र होता है ना, इस संसार में भी। ठीक है, लेकिन पहले इसका अनुभव किया जा सकता था जब ये मोबाइल नहीं थे। तो स्त्रियां गीत गाती हैं, बहुरिया चली री पिहरिया, बलम सिसकी दे दे रोवे। इसने ढोलक पे गीत गाया करती। वो होते हैं ना, क्या बन्ने बोलते हैं, दक्षिण को हमारे यहाँ गाए जाते हैं। जो जब लड़के का ब्याह होता है, इसलिए क्या है, बोलते हैं, बन्ने बन्ने गाना है ना, बन्ने बोलते हैं बा, उनको गीत। बान लगाया ना, बान उसकी हम्म, उंगली में। बन्ने जानते हैं आप, है ना, जब बान लगते हैं, एक जैसे हल्दी होता है, हल्दी बान, है ना, बान लगना भी एक जो है रस्म होती है। तो उसमें गीत गाया करती हैं स्त्रियां, बहुत उल्टे सुल्टे गीत गाती हैं, तो उनको बड़े ध्यान से सुनोगे तो वो समझ में आता है क्या क्या बोलती हैं। तो हम बहुत कान लगा करके सुना करते थे। हम वहां चले जाते तो भगा देती है पुरुषों को, है ना। जो लड़के बड़े हो जाते हैं उनको भगा देती है, छोटे छोटे तो रहते हैं, उनको तो समझ नहीं आता है वो गाती क्या है। तो स्त्रियां भगा देती हैं, चल चल यहाँ से, चल नीचे बैठक पे। आ गया यहाँ पे, स्त्रियों में गुस्सा चला जा रहा है। तो हम जो कान लगा के सुनते गाती क्या है, तो ऐसी ऐसी चीज गाया करती है ना। बहुरिया चली री पियरिया, बलम सिसकी दो दे दे रो। गजब गजब की गीत गाए उधर। एक बार गाते थे, अरे बहना रंडवा तो रोवे आधी रात, सपने में देख कामिनी। ऐसे ऐसे वो गीत गाते हैं ढोलक पे। ठीक है, तो क्योंकि ये होता है ना, ये समाज में ये होता है ना। जो भले यहाँ पे प्रेम नहीं है, यहाँ पे काम ही है, लेकिन आर्द्र चित्त होता है, समझ गए। तो गोपियां यही कह रही हैं कि हम तो आपके अतिशय प्रेम में आर्द्र चित्त रही। हम्म, तो इसलिए 2 श्लोक में 11वें और 12वें में बातें याद दिलाई कि कैसे कितना प्रेम हम तुमसे करते हैं, और तुम फिर भी हमको जो है कपट किए हमारे साथ। तो 11वें श्लोक में था, चलसी यद प्रजान चारयन पशु, नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिल तृणांकुरे सीदति तिनः कलिलताम मनः कांत गच्छति। तो ये 11वां और 12वां श्लोक, इसमें कि हम तुम्हारे प्रेम में आर्द्र चित्ता गोपियां हैं, व्याकुल रहती हैं, ये बता रहे हैं। या फिर ऐसे समझो कि
आपने कपट किया है ना, तो कपट क्यों किया हमसे जब हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं। तो 11वें और 12वें श्लोक में अपने प्रेम को जो है प्रकाशित कर रही है। तो मैंने 11वां विकल्प पढ़ा दिया था, 2-3 दिन लगे श्लोक में भी, कि यदि जिस समय चलसी ब्रजात, ब्रज से चल करके आप वन में जाते हैं, क्या करने, चारयन पशु, गौ आदि, गाय आदि जो पशु हैं उनको चराने के लिए, तो ते हे नाथ, ते नलिन सुंदरम पदम, तुम्हारे कमल पुष्प के समान या कमल पुष्प से भी अधिक सुकुमार चरण, जब शिल तृणांकुर सीदती, शिल तृण और अंकुर के द्वारा, अंकुरों के द्वारा सीदती, व्यथित होते हैं, इति इस प्रकार स्मरण करके, नह मनः हमारा मन, हे कांत, हे प्रियतम, कलिलताम गच्छति, कलिलता को प्राप्त करता है, कलह को प्राप्त करता है या दुख प्राप्त करता है। ये इसका लिटरल मीनिंग था। अब इसकी व्याख्याएं तो बहुत सारी हुई थी, ठीक है। अब ये तो मैंने कल बताया था कि जैसे क्षोभ हुआ मन में, है ना, 10वें श्लोक में आया ना कि तुम्हारी 4 चीजें मन को जो है व्याकुल कर रही, तो केवल ऐसा नहीं कि अभी व्याकुल कर रही हूं, आज ही व्याकुल कर रही, आज तुम नहीं हो हमारे समक्ष, पहले भी व्याकुल किया है आपने, समय समय पर अपने आप को कष्ट दे करके हमको जो है क्या किया है, क्षोभ में डाला है, हमको दुख दिया है। तो 2 घटनाएं ये पहले की बता रही हूँ, जब श्री कृष्ण ब्रज में रहते थे, है ना, तो ये तब की घटनाएं बता रही हैं गोपियां। आ रही कुछ बात समझ। 10वें श्लोक में तो भाई आज हमारा मन जो है क्षोभ को प्राप्त कर रहा है, क्योंकि आज आप अचानक से जो है क्या हो गए, अंतर्धान हो गए हमारे सामने से। और ये आपका स्वभाव पहले से रहा है, पहले भी आप कभी संयोग से मन को क्षोभ देते थे, कभी वियोग से मन को क्षोभ देते थे, है ना। तो 11वें श्लोक में तो है वियोग से, है ना, ये तो वियोग से है। जब कृष्ण जो है पशु चराने के लिए गए हुए हैं, गाय चराने के लिए गए हैं, तो ये सोच रही हैं कि शिल तृण अंकुरे के द्वारा, अंकुर के द्वारा जो है जो चरण कमल व्यथित होता होगा, बस इसी में दिन भर वो फिर दुखी रहती है ना। मनः कलिलता, दिन भर मन जो है कलह करता रहता है इनके साथ। वो कलह हमने कल देखी थी, विश्वनाथ चंद्र ठाकुर वो कलह प्रस्तुत की, समझ गए। और जीव गोस्वामी ने कहा कि व्रजात का मतलब ये नहीं है कि ब्रज से निकलते समय की बात है, व्रजात का अर्थ है कि गमन आरंभ, चलने से लेकर के आगमन पर्यंत, है ना, जब वापस आए शाम में, मतलब सुबह से लेकर शाम तक पूरे समय जो है मन में क्या रहा, दुख रहा गोपियों के, ठीक है, ये समझना चाहिए। अब 12वें श्लोक में क्या है, यह है संयोग की घड़ी। तो संयोग की घड़ी जो है ना, ये भी दुख देती है, संयोग में भी दुख देते हैं आप, और वियोग में भी दुख देते हैं। तो पढ़िए, बोलिए, आप इसको पढ़ सकते हैं। दिन परिच्छये नील कुंतले, बोलिए। दिन परीक्षये नील कुंतरे, कुंतले, कुंतलय, कुंतलय, वन रुहाननम बिभ्रदावृतम, वन रुहाननम बिभ्रदावृतम, घन रजस्वलम दर्शयन मुहुः, घन रजस्वलम दर्शयन्, मनसि नः स्मरं वीर यक्षसि, मनसि नः स्मरं वीर यक्षसि। ठीक है। ये हो गया आपका 12वां श्लोक। तो इसका अन्वय देखिए, देखो एक शब्द पे झगड़ा है, जो घन रजस्वलम, ये कुछ लोगों ने धन लिया है इसको और कुछ लोगों ने घन लिया है। आप क्या पढ़ते हैं, घ पढ़ते हैं ना, तो ध भी बोला गया है, ठीक है। क्या लिखा है कहीं है, गौरपाजी तो टीका नहीं किए हैं इस श्लोक पे, इस अध्याय में। इस कौन की भागवतम क्या लिखा है देखो, घन लिखा है गुरु जी, घन। घन, ठीक है। विश्वनाथ चतुर ठाकुर उसको धन भी लिए, ठीक है। देखो घन लेंगे तो घन रजह, मतलब घनीभूत धूल से, घनी धूल पड़ी हुई है ना। जो चरण रज है गैयों की, गाय की, बछड़ों की, तो वो क्या है, घनी, घनी समझ रहे हैं, मोटी परत, हल्की नहीं मोटी परत है रज की।
और धन रजस्वलम है तो अलग व्याख्या हो जाएगी, समझ गए? तो इसको मैं बताऊंगा। तो धन है तब भी ठीक है, धन है तो तब भी ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, वीर एक शब्द है जो भगवान के संबोधन में उपयोग में आया है, संबोधन के लिए वीर इस श्लोक में। दिन परीक्षय नील कुंतल है। क्षय किसको कहते हैं? क्षय हम्म, क्षय होना, कम होना। नष्ट होना, है ना? नष्ट होना धीरे धीरे कम होना। और परिक्षय मतलब परि शब्द किसको कहते हैं? जैसे परीक्षित, परीक्षित शब्द कैसे आया है? हैं? प्री पहले से प्री। नहीं, वो प्री अंग्रेजी वाला है, अंग्रेजी हिंदी एक जगह कर देते हो। परी हिंदी का शब्द है, प्री जो आप कह रहे हो इंग्लिश का है। परी का मतलब है अच्छे से, है ना, या चारों तरफ से। जैसे परिक्रमा, है ना, क्रम मतलब चलना स्टेप बाय स्टेप, और परिक्रमा मतलब ऐसे चलना कि प्रकृष्ट जो है रूप, पूरा घूम करके वापस वहीं आ जाए। परिपूर्ण भी आता है, परिपूर्ण। प्रकृष्ट रूप। है ना, ठीक से, है ना, या कंप्लीटली कह दें, या घेर करके किसी चीज को कहना हो तो परि शब्द वहां पे आता है ना। परिभाषा, है ना, परिभाष सूत्र। भाषा मतलब होता है उसका, उसकी व्याख्या, उसका एक्सप्लेनेशन, और परिभाषा मतलब ठीक से एक्सप्लेन कर दे, निरूपण कर दे उसका। तो परि शब्द ये है। तो परिचय, दिन दिन जब ढंग से जो है क्या करने लगता है, ढलने लगता है, धीरे 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 ना, परिक्षय। और पूरा पूरा ढल जाता है, परिक्षय में कंप्लीटली क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है दिन। दिन समझते हैं ना, जो प्रकाश रहता है सूर्य का, यानी कि संध्या काल की जो बेला होती है ना, समझ गए? संध्या काल जो होता है शाम के समय, जैसे आजकल 6:30 बजे, है ना, 6:30 बजे धीरे धीरे जो है दिन पूरा ढल जाता है, रात भी नहीं होती है और दिन भी नहीं। इसको परिक्षय कहा गया है, दिन परिक्षय, ठीक है ना। परिक्षय का अर्थ नहीं समझ में आता है कुछ लोग, आपको पता था इसका अर्थ क्या है? परिक्षय का ना, दिन परिक्षय, ठीक है। तो एग्जैक्टली इसका अर्थ दिया नहीं है, दिन ढलना लिखा गया है, लेकिन ढलना कहाँ से आया? परिक्षय, क्षय, जैसे क्षय रोग होता है ना, टीबी, क्षय रोग, क्षय मतलब धीरे धीरे घटना, और परिक्षय मतलब अब जो है पूरा जो है ढल गया है। बोलते ना कि भाई दिन तो पूरा पूरा चला ही गया, है ना, ऐसे गाँव में बोलते हैं दिन पूरा ढल गया है। तो दिन परिक्षय हे वीर, वो आप अन्वय लिख लो, संस्कृत लिखते चलो पहले। वीर दिन परिक्षय, हे वीर, या सायकाल में लिख लो, या जो है दिन के ढलने पर, है ना, ब्रैकेट में लिख लो, वन से लौटते समय, वन से लौटते समय, हिंदी भी लिख लो साथ के साथ। दिन ढलने पर, वन से घर लौटते समय। दिन परिक्षय मतलब दिन के ढलने पर, ब्रैकेट में लिख लो, वन से घर लौटते समय, ये ब्रैकेट में लिख लो, अपनी तरफ से जोड़ लो। अब देखो, नील कुंतलहे, नील कुंतलहे मतलब नील केश पास के द्वारा, या ऐसे लिख लो, ठीक है। नील कुंतले में ऐसा लिख लीजिए, नीली अलकों के द्वारा, नीली नीली अलकों के द्वारा, या नीले केशपाश के द्वारा, नील कुंतल हे। विभक्तियों का तो आइडिया लग जाता होगा शब्द को देख करके। नील कुंतल हे मतलब नील कुंतल के द्वारा। कुंतल किसको कहते हैं? घुंघराली अलकों को कुंतल कहते हैं, है ना, घुंघराली कर्ली हेयर्स, कुंतल उसको कहते हैं, है ना। और भगवान के कैसे हैं वो, जो बाल है नीले रंग के। अब नीले ऐसे नहीं है जैसे भूत बना दोगे आप नीला ना, नीले का मतलब ये नहीं होता है। नील का मतलब होता है हम उसमें पढ़े थे ना, इसमें दामोदर अष्टकम में, है ना, दामोदर अष्टकम में कुछ पढ़े थे, कैसा शब्द है वो याद है कुछ? कौन सा है श्लोक? नीलेर कुंतले आता है गुरु जी उसमें।
मुहुश्चुम्बितम बिंबर, वो उसके पहले ये है। वाले श्लोक में है ना कैसे, हम्म। उसमें भी यही बात आई है कि कुंतलों से आवृत आपका मुख है। वृतम कुंतले स्निग्ध वृतम रक्तस्य कुंतले गोप्य। स्निग्ध रक्तेश्च गोप्य, है ना, वृतम कुंतले, है ना, घुंघराली अलकों से ढका हुआ वृतम, और रक्तेश्चा गोप्य, वो तो आगे है मोहचुंबितम, है ना। तो रक्तेश्चा, रक्ते मतलब जो है कुछ लालिमा लिया हुआ, ठीक है ना। भगवान का जो बाल है, नीले का अर्थ है जो है ये जलधर के समान जो वर्ण है, जलधर का जो वर्ण होता है, मतलब वो वर्षा कालीन जो मेघ होता है उसका जो वर्ण होता है, श्यामल वर्ण, उसको कहते हैं नीला। नीले का मतलब ये ब्लू नहीं है, यहाँ पर नीले का मतलब क्या है, जैसा बादल का जिसमें जल भरा हुआ है बारिश के समय पे, उसका जो रंग होता है उसको नीला कहा गया। वो काला भी नहीं होता एग्जैक्टली, और पूरा नीला भी नहीं होता, ठीक है। तो खैर, हे वीर दिन परीक्षय, दिन के ढलने पर वन से घर लौटते समय नील कुंतले, नीली नीली अलकों से, ऐसा लिख लीजिए, नीली नीली अलकों से, या नीले नील केश पास से, आवृतम आच्छादित, नीली नीली अलकों से आच्छादित, कोमा, ठीक है। कोई बात कही जाएगी उसमें कुछ विशेषण आ रहे हैं, तो एक विशेषण तो ये हो गया नील कुंतल है आवृतम, ठीक। दूसरा है घन रजस्वलम, इसको धन रजस्वलम लिख लो अभी आप, ठीक है, धन रजस्वलम, या घन ही पढ़ते हैं लेकिन आप धन लिखो। तो धन, धन की रज से, अस्वलम मतलब धूसरित या ढका हुआ, है ना। तो गोधन की धूली से, धन मतलब गोधन, धन के दो अर्थ होते हैं विश्वकोश डिक्शनरी में, या कौन सी दूसरी डिक्शनरी है, विश्व प्रकाश डिक्शनरी है, विश्व प्रकाश कोश, उसमें धन का दो अर्थ दिया गया है, धनम गोधन वित्तयो। धन किसको कहते हैं, धन के दो अर्थ हैं, गोधन को धन कहा जाता है, और वित्त मतलब जो है रुपये पैसे को, है ना। तो दो चीज, दो अर्थ दिए गए हैं, ठीक है, धन के। तो गोधन ले लिया यहाँ पे धन का अर्थ, धन रजस्वलम समझ गए। अब गोधन की धूली से धूसरित या मंडित, न रजस्वलम मतलब मंडित, धूली से मंडित। तो गोधन की धूली से मंडित, है ना, मंडित मतलब ऐसा श्रृंगार किया गया, ठीक है। वन रूहाननम, मुखारविंद को, ठीक है। तो मुखारविंद के दो विशेषण है क्या, नील कुंतल है आवृतम, और दूसरा धन रजस्वलम या घन रजस्वलम। अच्छा, घन रजस्वलम लोगे तो उस पे लिख लेना कि भाई क्या लिखेंगे, गौ के खुर से उड़ उड़कर घनी धूल पड़ी हुई है ना, गाय के खुर से उड़कर घनी धूल जिसके ऊपर पड़ी है, घन रज, न घनी, बहुत घनी रज से जो है जो ढका हुआ है, ऐसा। तो घन रजस्वलम का अर्थ ये हो गया। और धन रजस्वलम का अर्थ जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर करेंगे कि गोधन की धूली से मंडित, गोधन मतलब गाय, रजस्वलम, ठीक। अब वन रूहाननम, वन रूह कहते हैं कमल को, और आनन कहते हैं मुख को, है ना। तो कमल मुख, है ना, या मुख कमल, ठीक है, मुख कमल। तो मुख कमल के दो विशेषण हो गए, नील कुंतल है आवृतम, और दूसरा है घन रजस्वलम या धन रजस्वलम, ठीक है ना। नीली नीली अल्पों से ढका हुआ, और जो है गोधन के खुर से उड़ी हुई धूली से मंडित। जो मुख कमल है उसको, मुख अरविंद को या मुख कमल को बिभ्रत, या ऐसा लिख लीजिए मुख कमल, ब्रैकेट में लिख लीजिए, की आभा को, मुख कमल की आभा को बिभ्रत मतलब धारण करते हुए। बिभ्रत का अर्थ होता है धारण करना। कुछ लोग लिखे हैं कि जो है शोभा पा रहा है, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग होता है बिभ्रत,
बिभ्रते पौरुषम रूपम, ना, उसके वसुदेव जी के लिए आता है। जब वसुदेव जी के मन में श्री कृष्ण आ गए तो बड़ा जो है, बड़ा सुंदर तेज जो है उनका बढ़ गया, ना, तो बहुत तेज को धारण किए ऐसे। ठीक है, आगे सुनिए। नील कुंतले आवृतम धन रजस्वलम वन रुहाननम बिभ्रत, मतलब वन रुहाननम मतलब मुख कमल, या ऐसा, एक मिनट, वन रूह आननम बिभ्रत, कमल की आभा को, या कैसे अन्वय करना बड़ा कठिन होता है, तो एक जगह से जोड़ना पड़ता है। हम्म, ठीक है, इसको ऐसे लिख लो, वन रुहाननम ना लिख करके ऐसे लिख लो, आननम वन रूह बिभ्रत, ऐसे कर लो अन्वय। मैं कमेंट्री से अन्वय कर रहा हूँ अलग से, एग्जैक्ट शब्द का पकड़ हो जाएगी। कि नील कुंतल है आवृतम, नीली नीली अलकों से ढका हुआ, और धन रजस्वलम या घन रजस्वलम, गोधन के खुर से उड़ने वाली धूल के द्वारा मंडित मुख, है ना, आननम मुख, तो मुख के तो दो विशेषण हो गए, ठीक है। अब इस मुख की तुलना दे दी किससे, कह रहे हैं कि वन रूह बिभ्रत, वन रूह कहते हैं कमल को, है ना, कमल की आभा, कमल के जैसी आभा को धारण करता है। ठीक है, अब मुझको ये वाक्य बता दो ऊपर से लेकर नीचे तक, कोई पढ़ के, जितना अभी तक लिखा। बताइए कोई। हे वीर, दिन के ढलने पर नीली नीली अलकों के द्वारा आच्छादित गोधन की धूलि से मंडित मुख कमल की आभा को। आच्छादित, और इसमें और लिख लो, है ना, आच्छादित, नील केशपाश से आच्छादित और गोधन की धूलि से मंडित मुख कमल को नहीं मैंने लिखवाया है, बुद्धि तुम्हारी जो है भोजन में है लग रहा है ना, गोधन की धूलि से मंडित मुख, आनंद मुख, कमल जैसी आभा को धारण करता हुआ, धारण करते हुए, या करता है ऐसा लिख लीजिए ना, धारण करता है, कमल जैसी आभा को धारण करता है। बस इस एक वाक्य पूरा कर दीजिए यहाँ पे। तथा तथा उसका, ये ब्रैकेट में लिख लो, तथा उसका मुहु दर्शयन न मनसी स्मरम यच्छसी, तथा उसका मुंह मतलब पुनः पुनः, तथा उसका पुनः पुनः दर्शयन दर्शन कराते हुए, उसका पुनः पुनः हमें दर्शन कराते हुए, हमें ब्रैकेट में लिख लो, हमें दर्शन कराते हुए, फिर लिखो तुम, ब्रैकेट में लिख लो तुम, न मनसी स्मरम यच्छसी, न मतलब हम लोगों के, हम गोपियों के, न मतलब हम गोपियों के मनसी मन में स्मरण प्रेम का यच्छसी संचार कर देते हो, हम गोपियों के मन में प्रेम का संचार कर देते हो। हम लोगों के लिखा है, सुनना, लोग क्यों लिखना है, गोपियां लिखो, है ना, हम गोपियों के, हम गोपियों के मन में प्रेम का संचार कर देते हो। अब देखो मैं इसको दोबारा से बता रहा हूँ, एक आधा शब्द में छूट गया हो तो लिख लेना। हे वीर, दिन के ढलने पर वन से घर लौटते समय नील केश पास से आच्छादित और गोधन की धूलि से मंडित
आपका मुख, आपका जोड़ लेना ना, आपका मुख वनरुह बिभ्रत कमल जैसी आभा धारण करता है। ठीक है, तो जैसी आभा भी ब्रैकेट में लिख लेना। वनरुह का अर्थ तो कमल होता है, लेकिन जैसी आभा आप जोड़ देना ना, वो कमल धारण करता है, ये तो ठीक नहीं रहेगा, कमल जैसी आभा धारण करता है। ठीक, तथा उसका, ये ब्रैकेट में लिख करके, तथा उसका मुहु दर्शयन पुनः पुनः हमें दर्शन कराते हुए तुम या आप नह मनसी स्मरम यच्छसी, हम लोगों के मन में प्रेम का संचार कर देते हो। बोलो समझ में आई बात? पहले मुख का वर्णन है, गोधूलि की बेला है, गाय चरा करके भगवान वापस आ रहे हैं। ठीक है, तो गोपिया उसी बात को बता रही कि दिन परिचय। तो मुख कैसा है, दो चीजें है उसमें, नील कुंतले आवृतम और धन रजस्वलम। ठीक है, मुख ये है, नीले नीली अलके से, अलकों से ढका हुआ है, और जो है गोधूलि उस पर जो है ऐसे वो फैली हुई है। कैसा लग रहा है अब ये, कैसा फबरा है? जल रूह बिभ्रत, है ना, जल रूह बिभ्रत। अब उपमा दे दी, पहले उसकी कंडीशन बताई, फिर उपमा दी कि जल रूह के समान वो जो है लग रहा है, या उसकी आभा को धारण किया हुआ है। बिभ्रत मतलब धारण किया हुआ है। ठीक, और ऐसे मुख को मुंह बारंबार हमको दिखाकर दर्शन, ये सब बातें हम पढ़ेंगे कि कैसे, क्यों भगवान बारंबार दिखा रहे हैं। मुह पुनः पुनः दर्शयन, दर्शन कराते हुए, नह मनसी स्मरम यच्छसी, हम लोगों के मन में प्रेम का संचार कर देते हैं। स्मरम मतलब मिलन की इच्छा या कामदेव, है ना, काम जो है उत्तेजित कर देते हो हमारा, मिलने की इच्छा। ठीक है, तो ये हो गया 12वें श्लोक का अन्वय। अब इसका हम जो टीका पढ़ेंगे। टाइम तो वैसे हो गया है, लेकिन थोड़ा पढ़ ही लेते हैं, आज थोड़ा इधर उधर की बातें ज्यादा हो गई। श्रीधर स्वामी क्या लिखते हैं देखो। आपके पास वो पीडीएफ होगा संस्कृत वाला, उसको देखो, आपको श्रीधर स्वामी का संस्कृत देखो। उसका अर्थ क्या है? त्वम तु अंतु दिन परीक्षय, दिन परीक्षय लिखते हैं साय काले, सायं काले, सायकाल, सायं काल नहीं होता है वो, कुछ लोग सायं काल पढ़ते हैं। संस्कृत के किसी भी शब्द पर जब लास्ट वाले वर्ण पर, अक्षर पर जो बिंदी होती है ऊपर, तब म बोला जाता है, बीच में कहीं बिंदी होती तो म नहीं पढ़ा जाता है। सायं काल, एक भक्त थे ब्रजमंडल परिक्रमा, वो ऐसी अनाउंसमेंट करते हैं, सायं काल के समय हम लोग जो है कथा सुनेंगे, सायं काल, है ना। तो शायद ये समझना चाहिए, जो अंक की बिंदी होती है कहीं पर भी, वो सबसे लास्ट वाले अक्षर पे जब होती है तब म जो है वो ध्वनित होता है, या कहीं और कहीं पे अंक की बिंदी होती है तो म नहीं बोला जाता है ना, वो वैसे ही पढ़ना चाहिए, साय, ऐसे ना, साय काल। अगर ल के ऊपर बिंदी होती तो कालम हो जाता है, बीच में बिंदी होगी तो म नहीं पढ़ा जाता है। तो साय काल, दिन परीक्षा मतलब साय काले। ठीक है, नील कुंतलेर आवृतम घन रजस्वलम, तो घन रजस्वलम, ये देखो दिन परीक्षा के बाद जो सायकाले लिखा है उसको ब्रैकेट में डाल दो, कमेंट्री पढ़ना सीख लो कैसे पढ़ी जाती है। दिन परीक्षा का ही पर्यायवाची है सायकाले। ठीक है, उसको ब्रैकेट में कर दो वहीं पे, तो आपको हो जाएगा, नोट्स वहीं बन जाएंगे। नील कुंतले आवृतम, नीले नीले जो वो है अलके हैं उनके द्वारा ढका हुआ है। ठीक, घन रजस्वलम, तो इसमें लिखे हैं गो रजह छुरितम। छुरित मतलब समझते हैं, प्रेमांजना छुरित भक्ति विलोचन, प्रेम के अंजन से छुरित भक्ति के लोचन। छुरित मतलब सुशोभित। ठीक है ना, तो घन रजस्वलम का अर्थ क्या है? गोरज, घन रज मतलब गोरज, है ना, धन रज या घन रज जो भी है, गोरज। और अस्वलम मतलब छुरित, है ना, बहुत सुंदर सजाया गया, जैसे अंजन से आंखें जो है वो होती हैं सुशोभित, ऐसे गोरज छुरित। वन रुहाननम,
अब देखो वन रुहाननम के बाद बिभ्रत धारण किया हुआ है ना। वन रुहाननम को के बाद की जो बात है उसको ब्रैकेट में लिख लो। उसमें देखो क्या लिखा है, अली माला कुल पराग छुरित पद्म तुल्यम आननम। देखो कमल से कैसे इसकी तुलना की गई। जो कमल का फूल होता है, इधर देखो मेरे, कमल का जो फूल होता है, कमल के फूल पर दो चीजें हैं, एक तो भौरे मंडरा रहे हैं, है ना, और दूसरा उस पर जो है पराग उस ऊपर पड़ा रहता है। खास करके बीच में जो कर्णिका होती है, जो बीच में कर्णिका होती है ना, ये कमल का कोष जो होता है, उसमें पीला पीला आप देखे होंगे ना, हल्दी हल्दी जैसा, उसको हाथ भी लगाओगे तो हाथ पे लग जाएगा वैसा, है ना। और वो वही क्या करता है, कभी कभी भौरे उसको वहां से उठाते हैं, वहां पे बैठते हैं और फिर जो है कमल की पंखुड़ी पे बैठते हैं कहीं कहीं, तो पूरे कमल पे ही वो लग जाता है पराग, है ना। बीच में कर्णिका पे तो लगा ही रहता है, वो चिपकता है पराग। आप उसको देखना, कभी हाथ लगा के देखना कर्णिका पे, तो वो चिपक जाता है। और फिर कहीं और लगाओगे, जैसे मुंह पे लगाओगे तो यहाँ चिपक जाएगा, है ना, समझ गए। तो वो भौरे कभी इधर बैठते हैं कभी उधर बैठते हैं, तो पूरे कमल पर ही पराग क्या है, जो है वो शोभित होता है ना। तो वन रुहाननम, तो कमल के ऊपर दो चीजें हैं, एक तो भौरे मंडरा रहे हैं उससे वो ढका हुआ है, दूसरा पराग। ऐसे ही श्री कृष्ण का जो मुख है उस पे भी दो चीजें हैं, क्या है, एक तो नीली नीली अलकें, तो नीली अलकें तो भौरों से कंपेयर कर दिया गया। भाई कोई कोई अलके जो है, कुछ दो चार बाल ऐसे आ गए इधर, कोई कुछ इधर से आ गए, है ना। तो जैसे जैसे बहुत सारे भौरे और भौरे जो पंक्ति से भी बैठते हैं, आप कभी देखना, तीन चार भौरे के बाद एक ऐसे बैठेंगे कहीं अगर बैठेंगे तो वो तो ऐसा है जैसे भौरों की एक जो है पंक्ति हो। नीलकुंतले तो उससे कंपेयर हो गया। और जो धन रजस्वलम, गोरज जो से मंडित है जो मुख, वो ऐसा लग रहा है जैसे कमल के ऊपर पराग लगा हो। बोलो समझ में आ गया। कमल के ऊपर भी दो चीजों का आवरण है, भौरों का आवरण है और पराग का आवरण है। और श्री कृष्ण का जो मुख है उस पर दो चीजों का आवरण है, नील कुंतले का आवरण है और गोरज का आवरण है। तो इसलिए श्री कृष्ण के मुख को कमल से तुलना दे दी गई। आगे बात सुनो, मुख है ही सुंदर, जैसे कमल सुंदर है ऐसे मुख सुंदर है ही, सुकुमार भी है। ठीक है, अब बोलो समझ में आई बात। तो वन रुहाननम विभ्रतम का अर्थ समझ गए क्या है। आनंद जो है वन रूह को विभ्रत किया है, धारण किया है। वन रूह मतलब कमल की आभा को धारण किया है। जैसे कमल जैसे फबता है ऐसे ही ये फब रहा है, उसी शोभा को धारण किया है। कमल कैसे फबता है, जब उसके ऊपर भौरे मंडराते हैं और पराग जो छिटका रहता है। ऐसे ही श्री कृष्ण का जो मुख है उसके ऊपर जो है नीली नीली कुंतलें पड़ी हुई हैं और जो है गोरज पड़ी हुई है। तो वो मुख भी वही आभा, वही सौंदर्य धारण किया हुआ है जो वन रुहु धारण किया हुआ है। अब बताओ समझ में आया कि नहीं। ठीक है। और मुहु दर्शन मतलब बारंबार दर्शन देकर के इस मुख का, यह भी बात आगे आएगी, नह मनसी स्मरम यच्छसी, है ना। स्मरम यच्छसी, हमारे मन में, स्मरम मतलब कामदेव, यच्छसी मतलब अर्पयसी, अर्पयसी जो है ये यच्छसी का पर्यायवाची है ना। स्मरम मतलब होता है काम, मिलन की इच्छा है कामदेव, है ना, काम को अर्पित कर देता है। ये मुख क्या करता है, आप बार बार इस मुख को दिखा करके क्या करते हो, हमारे हृदय में काम को अर्पित करते हो, काम को स्थापित कर देते हो, काम वासना को। ठीक है, काम मतलब प्रेम है ना, वो हमने पहले पढ़ा दिया था। गोपियां जब काम बोलती तो समझना चाहिए प्रेम, ये संलौकिक काम नहीं है। ठीक है, तो केवलम शब्द आया कि केवल आप जो है स्मर अर्पित करते हो, मतलब काम मिलन की इच्छा हमको देते हो ऐसे मुख को दिखा करके। ना तो संगम ददासी, अपना संग नहीं देते, है ना। इति कपट त्वमिति भाव, इसलिए तुम कपटी हो, मतलब ये भाव है। आगे बात सुनो। ठीक है भाई, ये श्लोक भी मैंने कपट से ही जोड़ा था ना, कुहक। कुहक को सिद्ध कर रही है कि कैसे आप जो है कपटी हैं।
ग्रहण कर लिया था 11वें श्लोक में, तो कलिलताम गच्छति, है ना, मन में झगड़ा लगा दी। तो कपटी व्यक्ति ये तो करते हैं, किसी घर में झगड़ा लगा दी जाके। और 12वें श्लोक में आ गया कि जो है कि केवल काम जो है अर्पित करते, स्थापित करते हो हमारे हृदय में, मिलन संग नहीं देते हो, ना तू संगम ददासी इति कपटः त्वम इति भावा, इसलिए तुम कपट हो, कपटी हो, ये भाव इसके पीछे छिपा है। बोलो समझ में आ गया? या कठिन है? हाँ ना, कुछ तो बोलो। क्यों भाई? सूर्या प्रभु आ गया गुरु जी। जी प्रभु जी। आया कुछ समझ में? जी प्रभु जी। आवाज नहीं आ रही? ठीक है, ठीक है ना। तो दोबारा से देख लो, दिन परीक्षाए साय काल के समय नील कुंतले आवृतम घन रजस्वलम, यानी कि गोरज छुरितम आननम वन रुहु बिभ्रत, कमल की आभा को धारण किया, कमल के सौंदर्य को, जैसे कमल के ऊपर घोरे मंडराते रहते हैं और पराग छिटका रहता है, ऐसी आपके मुख के ऊपर भी जो है कुंतले अलकावली ऐसे जो है फैली हुई है और जो है गोरज से मंडित है। तो बिल्कुल वही आभा ग्रहण किया हुआ है, ठीक। और इसको ऐसे मुख को बारंबार आप दिखला करके हमारे मन में न मनसी स्मरम यच्छसी, है ना। तो स्मरम कह रहे हैं कि केवल स्मरम प्रदान करते हैं। स्मरम मतलब काम, काम मतलब प्राप्त करने की इच्छा ना, उस मुख को जो है चूमने की इच्छा या जो है वो आलिंगन करने की इच्छा श्री कृष्ण को, तो यह है काम, है ना। काम मतलब इंजॉय करने की इच्छा, तो वो अर्पित कर देते हैं हमारे मन में केवल, ना तो संगम ददासी, लेकिन संग नहीं देते हो अपना, ठीक है ना भाई। भगवान आ रहे हैं गोचारण करते, तो गोपियां जो है, जो नवयुवतियां हैं, तो अपने घर में झरोके से ही देखती है ना, अब मिलना तो होता नहीं है, समझे ना। तो ऊपर से कहीं से अटारी पे चढ़ के या जहां तहां से छिप छिपा करके अपनी सास से और जो है अपने पति से, तो तब वो देखते हैं श्री कृष्ण को। तो मिलन तो होता नहीं है, संग तो मिलता नहीं है, लेकिन क्या करते हैं वो काम जो है अर्पित कर देते हो हृदय में, मिलने की इच्छा दे देते हो, बस ये कपट है, समझ गए। और आज जैसे तैसे करके हम आई थी, भाग करके यहाँ से जो है चल पड़े, यहाँ से भाग गए, तो ये कपटी हो आप, समझ गए ये बात। ये था वहां। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या लिखे हैं वो पढ़ो थोड़ा सा, 5-7 मिनट, या कल पढ़ेंगे? कल चलो कल ही पढ़ा पढ़, देना गुरु जी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की। तो इसको देख लेना भाई, श्लोक तो लगभग हो ही गया है, बस कमेंट्री बची है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कल पढ़ लेंगे, जीव गोस्वामी की भी पढ़ लेंगे, तो कल ये पूरा हो जाएगा। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। सूर्य प्रभु आप कब जाएंगे वृंदावन? हम्म सूर्य प्रभु गायब हो गए, चलो ठीक।